वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, श्लोक महला तीजा। मन हट किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हट पेक कर परम दे, दुख पाया दूजे पाए। मन हट पेक कर परम दे, दुख पाया दूजे पाए। अंग 593। धन धन गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही यहाँ फरमान करते हैं कि मनुष्य माया के बंधनों में, जाल में इस तरह से फंस गया है कि उसको भीख मांगने की आदत पड़ गई है। यानी अपने मन के कहने पे, मन की जिद से, मन के हट से वो इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है। अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं करता। उसको जो चीज चाहिए वो उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। एक गुरु पे नहीं दूसरे गुरु पे गया, जिस गुरु से, जहां से उसको इच्छा प्राप्ति हुई वहीं पे टिक गया। तो गुरु कहते हैं ऐसे परमात्मा नहीं मिल पाते हैं। किसी भी मनुष्य ने मन के हट से कभी भी ईश्वर को नहीं पाया। मन का हट, मन की जिद जब हम करते हैं तो अगर हम अच्छे के लिए करते हैं तभी परमात्मा को पा सकते हैं। अगर संसारी सुख के भोग के लिए अगर हम मन की जिद करते हैं, अगर कि मुझे ये संसार की ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, इसके पास इतना कैसा है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, अगर इस तरह से रीस करके सुख प्राप्ति चाहता है अगर, तो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता हो। मनुष्य हट से कर्म करके थक गए हैं। कर्म कर करके वो थक गया है। मन के हट से यानी मन के कहने पे दूर दूर दर दर भीख मांगते हैं। मन के कहने पे इतना ज्यादा चलने लग जाता है इंसान कि मतलब मन का आदी हो जाता है, मन को अपना मास्टर बना लेता है और खुद उसका गुलाम हो जाता है। और उसके कारण दर दर भटकता रहता है, भीख मांगता है कि इस दर से कुछ मिल जाए। जैसे अब आजकल मनुष्य की क्या हालत है, मंदिर गए, तरह तरह के जगह जगह मंदिर गए, जिस मंदिर से जो इच्छा पूर्ति हो जाए, हम कहते हैं इस मंदिर में या इस गुरुद्वारे में या इस मस्जिद में मन्नत पूरी होती है, तो इंसान अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए फटाफट भागता है वहां पे। यहाँ धागे बांध, वहां वो कर, यहाँ मन्नत मांग, मतलब दर दर भटकता रहता है, एक चीज में टिक नहीं पा रहा। क्यों क्यों नहीं टिक पा रहा वो? क्योंकि उसकी भूख ही नहीं मिट रही। माया का इतना जोर पड़ रहा है, चकाचौंध में जो रोशनी हो रही है संसार में, उसमें इतना खो गया है कि परमात्मा को कैसे पाना है, मन को किस जगह में, किस रास्ते से लेके जाना है, उसको वो रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। माया की चकाचौंध रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई हैं। भटकते भटकते अब वो थक गया है और माया के मोह में फिर क्या करता है, जब भटकते भटकते थक जाता है तो तब वो दुखी होता है। फिर वो माया के जोर में भटकता रहता है, इधर उधर, इधर से मनते मांग, इधर से अपनी इच्छा पूर्ति कर, इधर से ले उधर से ले, और फिर जब दर दर भटक के थक जाता है तब हार के क्या करता है, दुखी हो जाता है और तब दोष परमात्मा को देता है। तो यहाँ गुरु हमें सही रास्ता बताते हैं कि मन के कहने पर उतना चलो जितना मन आपको परमात्मा के रास्ते में जोड़े। जब आपको मन संसार के रास्ते में जोड़े, आपको माया का जोर ज्यादा रखे, दुख दे, भीख मांगने पे मजबूर करे, तो ऐसे मन का साथ मत दो। अपने मन को बदलो। मन का बदलाव सत्संग, गुरुद्वारे, मंदिर, मतलब पूजनिक स्थानों में जाके ही, गुरु का, सत्संग का, जो संगत का जो संग करते हैं, तभी तो होता है, तभी मन में बदलाव आता है। मन तो एक इस तरह की, एक जैसे दाल की पीठ होती है ना, उसको ठोक 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 के उसको पकोड़े के लायक बनाते हैं, इस तरह से मन होता है। उसको ठोक बजा के, यानी उसको सत्संग में ला के,
ज्ञान की बातें सुना के, उसको समझा के हम परमात्मा के रास्ते में जा सकते हैं। मन इस तरह से इतनी आसानी से काबू नहीं आता, और मन को अगर मारते हैं तो मन सांप की तरह डसता है। इसीलिए गुरु कहते हैं मन को मोड़ लो। माया के घेरे में जो तुम्हें भीख मंगवा रहा है, उस मन को भीख मांगने से रोक के, उसको मोड़ के परमात्मा के रास्ते में ले आओ, पाठ पूजा की तरफ ले आओ, नाम जप की तरफ ले आओ, सिमरन की तरफ ले आओ। जब इस तरह से अपने मन में बदलाव करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।